स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। स्कूल हुए अनलॉक, लेकिन मिड डे मील अभी भी लॉक। घर से टिफिन नहीं लाए तो भूखे रहकर करनी पड़ रही है पढ़ाई। पुलिस की वर्दी पर लगे दाग को मिटाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक का फरमान, अपराधों से दूर रहकर करें नागरिक की सुरक्षा। हादसों को न्योता देते जर्जर कॉम्प्लेक्स प्रशासन का लचीलापन। दीपावली पर्व के बचे एक सप्ताह, बाजार में देखी जा रही माल की मार। नवजात के जन्म के साथ पोलियो की दवा पिलाने की दिलाई शपथ। और पथरौटा पुलिस ने हाईवे पर की वाहनों की जांच। शासन के आदेश पर कोरोना खत्म होते ही प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल भी खुल गए, लेकिन मिड डे मील के ताले नहीं खुले, इसलिए पहले से चली आ रही मध्याह्न भोजन की व्यवस्था बच्चों को नहीं मिल रही। अब बच्चों को घर से ही टिफिन लाना पड़ता है, यदि नहीं लाए तो भूखे रहकर ही पढ़ाई करनी पड़ रही है। हालांकि मध्याह्न भोजन के नाम पर औपचारिकता करते हुए गेहूं और चावल राशन दुकान से आवंटित किए जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के जाते ही निजी स्कूलों के साथ ही शासकीय स्कूलों को भी ओपन करने के आदेश अगस्त माह में जारी कर दिए गए थे। निर्देश मिलते ही सभी शासकीय माध्यमिक शालाएं संचालित होने लगी। इसके कुछ समय बाद प्राथमिक विद्यालयों का भी संचालन प्रारंभ कर दिया गया। पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चे नियमित स्कूल भी जा रहे हैं, लेकिन इन्हें लंच के समय मध्याह्न भोजन नहीं मिलता है। उल्लेखनीय है कि कोरोना काल के पहले स्कूल परिसर के ही रसोई घर में समूह के माध्यम से ताज़ा भोजन तैयार किया जाता था। लंच होते ही सभी बच्चों को एक साथ भोजन वितरित किया जाता था। इतना ही नहीं, प्रतिदिन अलग अलग मेन्यू के आधार पर भोजन दिया जाता था, ताकि बच्चों को एक ही व्यंजन प्रतिदिन नहीं खाना पड़े। लेकिन मिड डे मील कोरोना के बाद से अब तक लॉक है। यही वजह है कि अब प्राथमिक स्कूल के प्रति बच्चों को 100 ग्राम गेहूं प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है। इसके अलावा सप्ताह में एक दिन गुरुवार को 100 ग्राम सूखा चावल। इसी प्रकार माध्यमिक शाला के बच्चों को 150 ग्राम गेहूं प्रतिदिन और सप्ताह में एक दिन 150 ग्राम चावल सोसाइटी के माध्यम से स्कूल प्रबंधन द्वारा दिया जाता है। जबकि भोजन के लिए पहले दाल, सब्जी एवं खीर और पूड़ी अलग अलग दिनों में दी जाती थी, ताकि प्रतिदिन बच्चे उत्साह से मध्याह्न भोजन करें। लेकिन सूखे गेहूं और चावल के अलावा बच्चों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। देखा जाए तो समय के साथ शासकीय स्कूलों में कम हो रही बच्चों की संख्या को देखते हुए सर्व शिक्षा मिशन के अंतर्गत शासन द्वारा स्कूलों में मध्याह्न भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, जिससे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी थी, क्योंकि पढ़ाई के साथ उन्हें लंच भी स्कूल में मिलता था। इसीलिए धीरे धीरे बच्चों की टिफिन लाने की आदत छूट गई। अब जब मिड डे मील बंद है, तब बच्चों की संख्या भी शासकीय स्कूलों में कम होने लगी है। इस संबंध में जब शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की कुछ बच्चों से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि उन्हें स्कूल में मध्याह्न भोजन अब नहीं मिलता है। हालांकि उन्हें सूखे गेहूं और चावल आवंटित किए जा रहे हैं। पहले बच्चों को मेन्यू में सोमवार को रोटी के साथ तुअर की दाल और काबुली चने व टमाटर की सब्जी मिलती थी। मंगलवार को पूरी के साथ खीर अथवा हलवा, मूंग बड़ी व आलू टमाटर की सब्जी। बुधवार को रोटी के साथ चने की दाल एवं मिक्स सब्जी। गुरुवार को वेजिटेबल पुलाव और पकोड़े वाली कढ़ी। शुक्रवार को रोटी के साथ मूंग की दाल और हरे या सूखे मटर या सूखे चने की सब्जी मिलती थी। शनिवार को पराठे के साथ मिक्स दाल और हरी सब्जी मिलती थी। शासकीय माध्यमिक एकीकृत शाला सोना सावली है। ये शाला 1 से 8 तक संचालित है। अशोक माल हमारा विद्यालय जो है 1 से 8 तक संचालित है, कक्षा पहली से 8वीं तक। वर्तमान में इसकी 58 दर संख्या है, प्राइमरी में 28 और मिडिल। जब से कोरोना का एक संक्रमण काल चल रहा है, तो जब से विद्यालय में मध्याह्न भोजन तो बनना बंद हो गया है। जब से शासन के निर्देश अनुसार हम सूखा अनाज का राशन की दुकान से पालकों के बच्चों के पालकों के माध्यम से वितरण कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अक्षय चौधरी। कहाँ रहते हो आप? सोना सावली। अच्छा, ये स्कूल का क्या नाम है? शासकीय माध्यमिक शाला। आपको मध्याह्न भोजन मिल रहा है? हाँ। कितने किलो मिल रहा है? 5 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल। अच्छा, कौन लेकर आता है उसको?
मम्मी पापा, वो कहाँ से मिल रहा है? राशन की दुकान। क्या नाम है आपका? साक्षी चौरे, अच्छा, कौन सी क्लास पढ़ते हैं बेटा? 7। अच्छा, कौन से स्कूल है ये? शासकीय माध्यमिक शाला मिडिल स्कूल, कौन सा गांव है? सोना सावरी। अच्छा, साक्षी ये बताओ कि मध्याह्न भोजन आपको मिल रहा है? हाँ, कैसी स्थिति में मिल रहा है? कहाँ से लाना पड़ रहा है? राशन की दुकान से। अच्छा, कौन लाता है, मम्मी पापा? मम्मी पापा। एक नज़र में अगर देखा जाए तो केसला ब्लॉक के अंतर्गत प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय 245 हैं, जिनमें कुल दर्ज छात्रों और छात्राओं की संख्या 12,000 है, जिसमें से कुल उपस्थिति 70% हो रही है। इस संबंध में जब केसला ब्लॉक के BRCCDS परमार से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कोरोना काल के चलते शासन के मध्याह्न भोजन की व्यवस्था का संचालन प्रारंभ नहीं किया गया है। इसकी बजाय बच्चों को सूखे राशन में गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। दाल, तेल और मसाले के लिए बच्चों के खाते में राशि आना शेष है। दीपावली महापर्व को एक सप्ताह ही शेष रहा है, किंतु बाजार में दीपावली की रौनक कहीं नजर नहीं आ रही। बाजार में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। इसके पीछे व्यापारियों का मानना है कि पहले सेल और अब माल की मार स्थानीय व्यवसायियों को पड़ रही है। हिंदू परंपरा का महापर्व दीपावली को पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। पूर्व में इस पर्व को लेकर एक माह पूर्व से तैयारी चलती थी, जो कि दीपावली से देव उठनी 11 तक मनाया जाता था। परंतु पिछले कुछ वर्षों में महंगाई की मार के चलते उत्साह में कमी देखे जाने लगी है। 4 नवंबर को दीपावली का पर्व है, एक सप्ताह शेष बचा है, परंतु बाजार में दीपावली को लेकर कहीं कोई उत्साह एवं खरीदारी दिखाई नहीं दे रही है। शहर का कपड़ा बाजार हो या अन्य दुकानें, खरीदार इक्का दुक्का ही दिखाई दे रहे हैं। वहीं शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र की सड़कों पर भी सन्नाटा फैला दिखाई दे रहा है, जबकि आम दिनों में इन सड़कों पर अच्छी खासी भीड़ देखी जाती है। दीपावली पर्व नजदीक होने के बावजूद बाजार में फैली मायूसी को लेकर व्यवसायियों का मानना है कि कोरोना काल में आर्थिक मार से अभी भी आम नागरिक उभर नहीं पाए हैं। रेडीमेड कपड़ा व्यापारी संघ के अध्यक्ष धर्मदास मेहानी का कहना था कि शहर में धड़ल्ले से मॉल खुल रहे हैं। वर्षों से कपड़े का व्यवसाय करने वालों पर इसका प्रभाव पड़ा है। मॉल खुलने का सबसे अधिक असर रेडीमेड कपड़ा बेचने वालों पर ही पड़ा है। होशंगाबाद जिले में पिछले दिनों पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर जिस तरह वर्दी दागदार हुई है, उससे उभरने के लिए जिला कप्तान हर दिशा में निगरानी रखे हुए है। पुलिस महकमे की छवि खराब करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करते हुए फरमान जारी किया गया कि वर्दी बेदाग रहे, नागरिकों की सुरक्षा एवं सम्मान बढ़ना चाहिए। जिला पुलिस अधीक्षक की कमान संभालते ही डॉक्टर गुरुकरण सिंह ने सबसे पहले अपनी वर्दी के सम्मान की दिशा में सख्त कदम उठाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से पुलिस महकमे के चरित्र पर गहरे सवालिया निशान लगे हैं। वर्दी बार बार दागदार हुई है, जिससे पुलिस के प्रति लोगों का भरोसा कम होता जा रहा था, जिसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सिंह ने आला अधिकारियों को सतर्क एवं सजग रहने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों की माने तो थाना प्रभारियों एवं SDOP लेवल के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आगामी दीपावली पर्व को देखते हुए इस बात की व्यवस्था चाक चौबंद करें कि आम नागरिकों की हर समय सुरक्षा की जाए, अपराधियों में पुलिस का खौफ रहे और पुलिस की छवि बेदाग रह सके। पुलिस अधीक्षक के इस फरमान के बाद महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। माना जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक को इस बात की जानकारी है कि दीपावली पर पुलिस कर्मियों का ध्यान जुए की फड़ पर अधिक होता है। इसके पीछे कारण जो भी हो, यह पब्लिक है, सब जानती है। दागदार हुई वर्दी के सम्मान को पुनः बढ़ाने के लिए थाना प्रभारी RS चौहान द्वारा पुलिस की टीम बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर ऐसे अपराधियों पर दबिश डाली जा रही है, जिन्होंने पिछले दिनों शहर में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। ज्वेलर्स के चोरों को जिस सक्रियता से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, वह तारीफे काबिल थी। माना जा रहा है कि हाल ही में कार चोरी की घटना को लेकर थाना प्रभारी श्री चौहान के मार्गदर्शन में जिस तरह छानबीन की जा रही है, उसमें भी शीघ्र बड़ी सफलता मिल सकती है। मादक पदार्थों के बिक्री के खिलाफ श्री चौहान ने जिस सूझबूझ से ईरानी डेरे पर छापा मारा,
और भारी मात्रा में गांजा पकड़ा, उससे अपराध जगत से जुड़े लोगों में खौफ छाया हुआ है। पुलिस की खोई हुई प्रतिष्ठा धीरे धीरे वापस लौट रही है। शहर में अनेक ऐसे शासकीय एवं प्राइवेट कॉम्प्लेक्स हैं जो करोड़ों की राशि में निर्मित किए गए। लगभग 4-5 दशक पूर्व बनाए गए कॉम्प्लेक्स अब संबंधित विभाग एवं प्रॉपर्टी मालिकों द्वारा रखरखाव के अभाव में जर्जर हो चुके हैं, जो आए दिन हादसों को आमंत्रण दे रहे हैं। संबंधित एजेंसी द्वारा इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे कॉम्प्लेक्स अपनी दुर्दशा पर स्वयं ही आंसू बहा रहा है और व्यापारी भी जान हथेली पर रखकर इसमें अपना व्यवसाय कर अपने साथ ही ग्राहकों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। संबंधित एजेंसी द्वारा इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे कॉम्प्लेक्स अपनी दुर्दशा पर स्वयं ही आंसू बहा रहा है और व्यापारी भी जान हथेली पर रखकर इसमें अपना व्यवसाय कर अपने साथ ही ग्राहकों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। शहर में ऐसे 1-2 नहीं, करीब आधा दर्जन व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स हैं जो कई वर्षों पुराने हैं और जिसमें 16 दुकानें एवं पंडित रविशंकर शुक्ल मार्केट की 21 दुकानें हैं, जिनकी दयनीय स्थिति इन दिनों किसी से छिपी नहीं है। इसके अलावा मुख्य बाजार स्थित जवाहर मार्केट में लगभग 3 सैकड़ा दुकानें, जयस्तंभ चौक के सामने स्थित कॉम्प्लेक्स, जयस्तंभ चौक दुर्गा मंदिर के पीछे स्थित मार्केट सहित अनेक कॉम्प्लेक्स की दुकानें हैं जो प्रशासन की उदासीनता के चलते जर्जर हो चुकी हैं, जिस और ना तो प्रशासन अपना सख्त रवैया अख्तियार कर पा रहा है और न ही कॉम्प्लेक्स मालिक इस और ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा वर्षों पूर्व बना निजी राजीव कॉम्प्लेक्स, जिसमें करीबन 2 दर्जन से अधिक ऐसी दुकानें हैं जिनके छत का प्लास्टर गिर चुका है और लोहे की 4-6 फीट तक की छड़ दिखाई दे रही है। ऐसे में यहाँ व्यवसाय करने वाले अपनी जान जोखिम में डालकर व्यवसाय करने को मजबूर हैं। यहाँ के एक किराएदार राजेश गुप्ता ने बताया कि कॉम्प्लेक्स में बारिश के दिनों में पानी एकत्र होने के कारण छत जर्जर हो चुकी है, जिससे यहाँ के किराएदारों का भविष्य खतरे में है। यहाँ छत की कंक्रीट सड़क पर ही गिर रही है। श्री गुप्ता ने संपत्ति मालिक से जीर्णोद्धार की मांग की है। कुछ माह पूर्व स्थानीय जयस्तंभ चौक के पास वाले व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स की एक दुकान की छत अचानक भरभरा कर गिर गई, जिसके बाद दुकानदार ने अपनी दुकान शिफ्ट कर ली। वहीं नगरपालिका ने उक्त दुकान को बंद करा दिया। इसके बाद क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा भी निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के बाद उक्त जर्जर होते कॉम्प्लेक्स को तोड़ने की बात कही थी। ऐसा ही रविवार की रात करीब 10:30 बजे जयस्तंभ चौक स्थित कॉम्प्लेक्स, जो कि जीर्ण शीर्ण है, उसकी एक दुकान की छत जर्जर होने के बाद गिर गई। नगर पालिका की लापरवाही कहीं बड़ी दुर्घटना नहीं बन जाए। यहाँ कोई पहली बार दुकान की छत नहीं गिरी है, इसके पहले भी छत से प्लास्टर गिर चुका है। रविवार रात में भगत चाय वाले की छत से एक बड़ा प्लास्टर का टुकड़ा गिरा, जिससे दुकान में एक बुजुर्ग कर्मचारी घायल हो गया। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे जर्जर होते कॉम्प्लेक्स को तोड़ने की कार्यवाही कर उनका जीर्णोद्धार कराना चाहिए, जिससे कि व्यवसायी एवं ग्राहकों को जानमाल का नुकसान न हो सके। जयस्तंभ के समीप बने नगरपालिका के कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों को कुछ माह पूर्व दुकान डिसमेंटल करने के आदेश जारी हो चुके हैं। उक्त कॉम्प्लेक्स को पुनर्निर्माण को लेकर प्रशासन और स्थानीय दुकानदारों के बीच चर्चा भी हो चुकी है, लेकिन व्यापारियों की मंशा पूरी नहीं होने के कारण मामला अभी भी अधर में लटका हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स में पिछले दिनों एक दुकान की छत धराशायी हो चुकी है, जिससे सुरक्षा को देखते हुए उक्त कॉम्प्लेक्स को शीघ्र बनाया जाना चाहिए। गेहूं की बोनी समय पर हो सके, इसके लिए किसान धान और मक्के की कटाई का कार्य तेजी से कर रहे हैं, तो वहीं कृषि उपज मंडी में भी धान की आवक बढ़ गई है। शहर की कृषि उपज मंडी में इन दिनों धान की विभिन्न किस्मों की उपज की बम्पर आवक शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर मंडी प्रबंधन द्वारा व्यापक स्तर पर किसानों की सुविधानुसार प्रबंध किए गए हैं, जिससे कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से धान की उपज लेकर आने वाले किसानों को मंडी में नीलामी कार्य के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। स्थानीय कृषि उपज मंडी में आसपास के कई ग्रामों के किसान अपनी धान की उपज लेकर आ रहे हैं। इसके साथ ही मंडी के लाइसेंसी व्यापारियों द्वारा उनकी धान की उपज की खरीदारी भी की जा रही है। दीपावली का त्योहार नजदीक आने के कारण किसानों द्वारा बड़ी मात्रा में धान की उपज को मंडी परिसर लाकर उसका विक्रय किया जा रहा है। सोमवार को मंडी में बड़ी मात्रा में धान की उपज बिकने आई, जिसे लाइसेंसी व्यापारियों के द्वारा शाम तक निर्धारित समय पर नीलामी कर खरीदा गया। कृषि उपज मंडी प्रबंधन के द्वारा किसानों के हित में वर्तमान में अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे कि उनकी अपनी उपज की नीलामी करने के बाद किसानों को जल्द से जल्द उनकी मेहनत का फायदा मिल सके।
लाइसेंसी व्यापारियों द्वारा खरीदी गई उपज की राशि का भुगतान भी समय रहते किया जा रहा है ताकि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले किसानों को असुविधा का सामना न करना पड़े। इस संबंध में कृषि उपज मंडी के सचिव उमेश शर्मा बसेड़िया ने बताया कि इन दिनों धान की उपज बड़ी मात्रा में मंडी प्रांगण में विक्रय के लिए आ रही है, जिसको देखते हुए किसानों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जैसे कि नीलामी कार्य एवं किसानों को भुगतान की समस्या न हो। वक्त ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी हेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मिहानी भवन बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट नियर बाय SBI बैंक ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मिहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूअर फिनिश फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, योर WFH कंपेनियंस, मोनो ब्लॉक चेयर्स, सेंटर टेबल्स एंड ट्रॉलीज, स्टूल्स एंड मिसलेनियस फर्नीचर, डाइनिंग टेबल्स, ब्लो माउल्डेड रेंज, कपबोर्ड रेंज, ड्रावर कपबोर्ड रेंज, मल्टीपर्पज यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, रोटो माउल्डेड रेंज, किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सिटिंग के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मिहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियां, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रेक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉज चैनल, ड्रॉज लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें।
हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583।
आज ही विजिट करें। ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। कुर्मी क्षत्रिय समाज की बैठक का आयोजन सुदामा मैरिज गार्डन पुरानी इटारसी में किया गया है। बैठक में आगामी 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में वाहन रैली और अन्य आयोजित कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। कुर्मी क्षत्रिय समाज की बैठक का आयोजन सुदामा मैरिज गार्डन पुरानी इटारसी में किया गया है। बैठक में आगामी 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में वाहन रैली और अन्य आयोजित कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष चंचल पटेल, सुनील चौधरी, नटवर पटेल, हर्षल गालर एवं जमुना महतो, मारेलाल पटेल, मुन्नालाल महतो, रमेश चंद्र चौधरी, शिव नारायण चौधरी, रिखीराम वर्मा, शिव किशोर रावत, राजेंद्र बड़कुर, लखनलाल महाला, सुरेश चिमानिया, मनोज बड़कुर, नीलेश चौधरी, मोहित रावत सहित अन्य सामाजिक बंधु उपस्थित हुए। रेलवे जंक्शन के पूछताछ केंद्र पर ट्रेनों के आगमन प्रस्थान की जानकारी के लिए लगाई गई एलईडी पिछले 7 माह से बंद है, लेकिन इस ओर रेलवे अधिकारियों का ध्यान नहीं जा रहा है। ऐसे में यात्रियों को ट्रेनों से संबंधित जानकारी नहीं मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के अंतर्गत आने वाले सबसे बड़े रेलवे जंक्शन इटारसी ISO प्रमाणित जरूर है, लेकिन यहाँ पर यात्रियों को सुविधाओं से दो चार होना पड़ रहा है। एक और जहां कोरोना की दूसरी लहर के बाद से अब तक फुट ब्रिज पर चढ़ने के लिए लगाया गया एस्केलेटर चालू नहीं हो सका, तो वहीं ट्रेनों के आगमन प्रस्थान की जानकारी के लिए यात्रियों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। वह इसलिए क्योंकि पूछताछ केंद्र पर लगाई गई एलईडी विगत 7 माह से बंद है। दरअसल पूछताछ केंद्र के सामने 4 एलईडी रेलवे ने इसलिए लगाई थी ताकि चारों दिशाओं की ट्रेनों के आगमन प्रस्थान की जानकारी यात्रियों को आसानी से मिल सके। ट्रेन कितनी देरी से इटारसी जंक्शन पहुंचेगी और उसका निर्धारित समय क्या है, इसके अलावा अन्य संबंधित जानकारी डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से यात्रियों को मिल जाती थी। लेकिन एलईडी डिस्प्ले सिस्टम बंद होने के कारण यात्रियों को ट्रेनों के आवागमन और प्रस्थान की जानकारी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। हालांकि इस संबंध में जब स्थानीय अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सिस्टम में तकनीकी खराबी आने के कारण बंद है। इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी जा चुकी है, बावजूद इसके अब तक कोई हल नहीं निकला। ग्राम पंचायत जुझारपुर के अंतर्गत आने वाला एक पौध रक्षक को उसका मेहनताना अचानक बंद होने के बाद जब उसने सूचना के अधिकार के तहत पंचायत से जानकारी मांगी तो उसे 1.5 माह बाद भी जानकारी नहीं दी गई। इसके बदले उसे धमकी दी जाती है कि जहां शिकायत करना हो कर दो। ग्राम पंचायतों की योजनाओं एवं अन्य संबंधित जानकारी यदि कोई भी ग्रामीण यह सोच रहा हो कि सूचना के अधिकार के तहत उसे आसानी से मिल जाएगी तो वह इस गलतफहमी को दूर कर ले। हालांकि इसका अधिकार देश के हर नागरिक को है, लेकिन ग्राम सचिवों की तानाशाही के चलते सूचना का अधिकार लगाने वाले को मुंह की खानी पड़ रही है। इसका जीता जागता उदाहरण है ग्राम पंचायत जुझारपुर, जहां पर गांव के ही पौध रक्षक अनुपम चौधरी सूचना के अधिकार के तहत कुछ जानकारी मांगी गई तो उसे 1.5 माह बाद भी जानकारी नहीं दी गई। पौध रक्षक अनुपम चौधरी के अनुसार पर्यावरण को संतुलित रखने के उद्देश्य से शासन के निर्देश पर पौधरोपण कार्य पंचायत स्तरों पर किया गया था। उक्त समय उसे एक साइट देकर यह कहा गया कि 5 वर्षों तक उसे पौधों की देखभाल एवं उनकी सिंचाई करनी है। इसका मेहनताना उसे प्रतिमाह मिलेगा, जिसे 3 वर्ष तक तो मेहनताना मिलता रहा, लेकिन इसके बाद अचानक उसका मेहनताना बंद कर दिया गया। उसे जानकारी भी नहीं दी गई कि उसका मेहनताना नहीं दिया जाएगा और वह काम बंद कर दे, जिसके चलते वह नियमित रूप से अपनी साइट पर पौधों की देखभाल करता रहा। यही वजह है कि वह 1100 पौधों की साइट पर निरंतर काम कर रहा है। पौधे काफी बड़े हो चुके हैं। जब ग्राम पंचायत द्वारा उससे कहा गया कि अब उसे मेहनताना नहीं मिलेगा, शासन ने साइट बंद कर दी है, तब उसने संबंधित जानकारी मांगने के लिए सूचना का अधिकार अपनाते हुए पंचायत सचिव को आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन उसे इसकी कोई जानकारी अब तक नहीं दी गई। दरअसल पौध रक्षक का कहना है कि उसे 5 वर्ष के लिए साइट दी गई थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे बिना सूचना दिए साइट को 3 वर्ष में ही बंद कर दिया गया। लेकिन सचिव द्वारा इसकी जानकारी देने के बजाय धमकी दी जा रही है
उसे जहां शिकायत करना हो कर दे, पंचायत द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। वहीं इस संबंध में जब जनपद सीईओ बन्ना कैथल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सचिव द्वारा यदि जानकारी नहीं दी जा रही है तो संबंधित व्यक्ति जनपद कार्यालय में आवेदन कर सकता है, उसे मांगी गई सभी संबंधित जानकारी दी जाएगी। नेशनल हाईवे सहित मुख्य मार्गों पर बिना दस्तावेज के तेजी से वाहन दौड़ाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सिटी एवं देहात थाना पुलिस सख्त हुई है और हाल ही में पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाकर ऐसे लापरवाह वाहन चालकों पर नकदी जुर्माना किया जा रहा है। सोमवार की दोपहर देहात थाना पथरौटा में थाने के सामने वाले नेशनल हाईवे पर थाना प्रभारी नागेश वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा बिना दस्तावेज एवं यातायात नियम के उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालकों पर सख्ती से कार्रवाई की गई। इस दौरान मौके पर 8 लापरवाह वाहन चालकों पर जुर्माने की कार्रवाई करते हुए नगदी 2500 रुपए समन शुल्क के रूप में वसूला गया। सघन वाहन चेकिंग अभियान की जानकारी देते हुए पथरौटा देहात थाना प्रभारी नागेश वर्मा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के आदेश पर सघन वाहन चेकिंग अभियान की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें बिना दस्तावेज एवं ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को समझाइश दी जा रही है। वहीं हठधर्मिता दिखाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती से चालानी कार्रवाई की जा रही है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। स्कूल हुए अनलॉक लेकिन मिड डे मील अभी भी लॉक। घर से टिफिन नहीं लाए तो भूखे रहकर करनी पड़ रही है पढ़ाई। पुलिस की वर्दी पर लगे दाग को मिटाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक का फरमान, अपराधों से दूर रहकर करें नागरिक की सुरक्षा। हादसों को न्योता देते जर्जर कॉम्प्लेक्स प्रशासन का लचीलापन। दीपावली पर्व के बचे एक सप्ताह, बाजार में देखी जा रही माल की मार। नवजात के जन्म के साथ पोलियो की दवा पिलाने की दिलाई शपथ। और पथरौटा पुलिस ने हाईवे पर की वाहनों की जांच। बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।